क्या पूछना है? कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आवाज नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं कि क्या इशू आ रहा है। हम केटीजी स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कुछ टॉपिक पढ़े थे, लेकिन अभी तो पढ़े केटीजी का थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, केटीजी थ्योरी। केटीजी थ्योरी में क्या है? व्हाट इज केटीजी थ्योरी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो थ्योरी है, उसको उसका थ्योरी का नाम क्या है? ये किसने दिया था केटीजी का थ्योरी? रोडोल्फ कनॉसियस एंड जेम्स क्लार्क, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर जोटा है गैसियस थ्योरी के बारे में चर्चा की थी, प्रूफ करने के लिए। ओके ओके ओके, तो हम बताएंगे, लास्ट में बताते हैं उसको। आप ना कुछ प्रूफ करने के लिए दिए थे ना, उसको हम बाद में बताते हैं। पहले हम केटीजी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं उस पर, ठीक है? तो केटीजी थ्योरी किसने दिया था? रुडोल्फ क्लॉसियस ने और जेम्स क्लार्क ने, दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। तो सबसे पहला एजम्पशन क्या था? ओके, तो सबसे पहला एज्यूम किया गया था केटीजी थ्योरी के बारे में कि दो भी आपका जो एटम है, उसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, बहुत इलास्टिक होता है। सबसे पहली बात है, ओके। तो जितना भी गैस है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होगा, और ये मॉलिक्यूल जो होगा बहुत ही इलास्टिक होगा, और बहुत ही आइडेंटिकल भी होगा। तो सबसे पहला एजम्पशन क्या? ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर स्मॉल आइडेंटिकल एंड इलास्टिक नेचर। ओके, तो जब ये इलास्टिक होगा तो अपना सारा मोमेंटम और सारा एनर्जी क्या करेगा, एक दूसरे को ट्रांसफर करेगा। अगर अगर एक और गैस का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, ओके, तो अगर वो इलास्टिक होगा तो अपना एनर्जी उसको दे देगा, उसका एनर्जी खुद नहीं देगा। तो इस तरह से तो रैंडमली हमेशा मोशन होते रहेगा गैस का। लेकिन हम अपने सराउंडिंग की बात करते हैं, तो सराउंडिंग में क्या होता है कि अगर कार टकराता है किसी भी चीज से तो कार रुक जाता है, कार आगे नहीं बढ़ पाता, ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स और अदर फोर्सेस आर एक्टिंग इन आवर नेचर। ओके, दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखना है आपको? साइज ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल in compared to size of gas is negligible in compared to वेसेंस। जिस भी वेसेंस में हम उसको रख, सॉरी, इन कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इन कंपेयर टू इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दो गैस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके कंपेयर में जो होता है साइज इसका बहुत ही छोटा होता है किसी भी गैस का। ओके, ये सबसे दो मेन एजम्पशन है कोई भी गैस का। ओके, अब देखो, ये अगर इलास्टिक होगा तो ये कभी रुकेगा नहीं, ये हमेशा रैंडमली हमेशा मूव करते रहेगा। ओके, तो ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज ऑलवेज मूविंग रैंडमली
whose speed vary from 0 to infinity। इसका साइज क्या होगा, हमेशा 0 से इंफिनिटी के बीच में होगा। ओके, कोई दिक्कत? हमेशा जो इसका स्पीड का क्या होगा, 0 से इंफिनिटी के बीच में होगा बंकुल का। ओके, तो 0 नहीं होगा क्योंकि रुकेगा नहीं, तो 0 से ज्यादा होगा, और इंफिनिटी मतलब कुछ भी स्पीड हो सकता है, इसका स्पीड को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, they transfer their momentum and energy with each other। ओके, ये जितना भी गैस है, अब देखिए सबका मास सेम है, तब वो अपना वेलोसिटी तो देगा दूसरे गैस को, दूसरे गैस के मॉलिक्यूल को, दूसरा गैस का मॉलिक्यूल देगा अपना वेलोसिटी, और सबका मास बराबर है। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है कि प्रत्येक मॉलिक्यूल जो होता है अपना मोमेंटम जो होता है ट्रांसफर करेगा एक दूसरे को, और अगर वो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा तो वो एनर्जी भी ट्रांसफर करेगा, हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, तो हमेशा वो अपना मोमेंटम एनर्जी जो होता है एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहता है। ये ये प्रोसेस हमेशा होते रहता है। ओके, अब देखो, अब इसमें कोई एक आइडियल गैस होता है ना, उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कभी नहीं लगता। नो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द टू गैसेस। नो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल। दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता, इसके बीच में कोई भी कूलम्बिक फोर्स भी नहीं लगता। ओके, कोई भी रिपल्सिव फोर्स भी नहीं लगता। ओके, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। नो एनी कूलम्बिक फोर्स either attractive or repulsive take place। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डेंसिटी। देखो इसका जो डेंसिटी तो होगा सारा मॉलिक्यूल का सेम होगा। ओके, तो डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द जो गैस, गैस का जो किसी भी कंटेनर में कोई गैस है तो उसका डेंसिटी हमें सेम होगा। डेंसिटी डज नॉट चेंजेस। डेंसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कंटेनर। ओके, अब देखो, अगर किसी भी कंटेनर में हम किसी भी गैस को रखते हैं तो गैस क्या करेगा, यहाँ बहुत सारा गैस का मॉलिक्यूल है। ओके, तो वो क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को टकराएगा, और ये क्या करेगा, ये गैस मॉलिक्यूल जो तब इस कंटेनर से टकराएगा।
दोनों काम करना है इसको, कंटेनर से भी टकरा सकता है और वो आपस में भी टकरा सकता है। तो अब ये जो टकरा रहा है, तो ये क्या करेगा, अपना मोमेंटम जो है बांध, मतलब कंटेनर के बांध को देगा और कंटेनर के बांध के मोमेंटम को खुद को लेगा। ओके, अगर दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराता है तो ये अपना मोमेंटम इसको देगा, ये अपना मोमेंटम इसको देगा, और ये प्रोसेस होता है हमेशा चलते रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। ओके, गैस मॉलिक्यूल when collide with wall of container continuously and elastically। ओके, तो इलास्टिक चीज तो आप समझते होंगे, व्हाट इज इलास्टिक, वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको बताया था कि इलास्टिक क्या होता है, जो अपना एनर्जी कभी लॉस नहीं करेगा। ओके, अपना मोमेंटम उसको देगा और उसका मोमेंटम खुद को लेगा, अपना एनर्जी उसको देगा और उसका एनर्जी खुद को लेगा। ये परफेक्ट इलास्टिक कंडीशन की बात होती है, जो कि दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा हम लोग एज्यूम किए हैं। हमने क्या बताया, ऐसा आज अजम्पशन है, और जो हम एज्यूम किए वो सही हो जरूरी तो नहीं होता। ओके, तो ये ऐसा चीज ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एडिन गैस पर दुनिया एग्जिस्ट करता नहीं है, और जितनी भी स्टोरी है, जितने भी बच्चे बताया है, वो एक एडिन गैस की है। ओके, और एडिन को छोटा नहीं है, सब रियन गैस से छोटा है। ओके, क्योंकि ना आइडियन स्टूडेंट ना आइडियन गैस, आइडियन चीज होता है नहीं दुनिया में, आइडियन चीज सिर्फ कंपेयर करने के लिए बनाया गया है। ओके, जैसे न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ क्या था कि ए बॉडी ऑलवेज कंटिन्यू इन मोशन और ऑलवेज कंटिन्यू इन रेस्ट until the any external force is acted, उन्होंने बताया था ना। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई भी किसी को धक्का दोगे तो एक समय जाने के बाद रुक जाएगा वो, क्योंकि वो आइडियल कंडीशन कुछ भी नहीं हो सकता, नो फ्रिक्शन बड़ा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ऐसा कंडीशन दुनिया में होता नहीं है, बस एक आइडियली एक चीज होता है इसमें, बताने दो। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी का। ओके, तो वेलोसिटी जो होता है इसमें तीन टाइप का पढ़ना है। ओके, पहला होता है एवरेज, तो एवरेज को हम दूसरे भाषा में इसको मीन भी कहते हैं, मीन, मीन वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी, सब जगह पर है। दूसरा होता है आरएमएस वेलोसिटी। ओके, आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। ओके, और तीसरा होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि नीट का एग्जाम होता है, तो नीट के एग्जाम में होता है 500 से 600 नंबर लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 500 से 600 नंबर लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं। लेकिन 650 से 700 लाने वाला स्टूडेंट कितना होगा, उसकी संख्या कम होगी ऑफ कोर्स। अब 700 नंबर कौन लाएगा 720 में, बहुत ही रेयर बच्चा, एक दो तीन चार 10 20। ओके, लेकिन तो 500 600 में लाखों, लाखों के काउंटिंग में तो वो बच्चा होगा। तो यह उसी तरह से वेलोसिटी को समझना है कि यह जो है, कोई भी गैस है, कोई भी गैस जो है वो मूव कर रहा है, तो बहुत सारा गैस का, मैक्सिमम गैस का जो वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, एवरेज का मतलब कि जो कि सबको जोड़ दो और सबको जोड़ के डिवाइड कर दो। ओके, तो ये बातें समझ में आई कि नहीं आई, इसी पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी इसी टर्मिनोलॉजी पे। ओके, तो सबसे पहले हम एवरेज की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। टॉपिक लिखिए एवरेज वेलोसिटी, रिपीट। ठीक है, हम रिपीट करते हैं, जब टॉपिक पे पढ़ेंगे ना, तो रिपीट में आपको मालूम चलता है।
पढ़ने पढ़ने एवरेज क्या होता है? इसको हम रिपीट करेंगे, फिर उसी को रिपीट कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ आपको एक दिए हैं ओवरव्यू, हाँ, जिसको बोलते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तब देखो, जैसे कि आपके पास 5 बच्चा है, ए बी सी डी ई, ओके। तो हम सबका जो हाइट नापे, ठीक है। तो किसी का आया कितना, 5 फीट, किसी का आया 5 फीट 2 इंच, किसी का आया 6 फीट, किसी का आया 5 फीट 5 इंच, ये सबका हाइट है। और जो पांचवा है उसका जो आया है कितना हमारा, 5 फीट 1 इंच, ओके। सबका मतलब हाइट दिया हुआ है। तो कोई पूछेगा कि पांचों का एवरेज हाइट कितना होगा, एवरेज हाइट कितना होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर देंगे और ऐड करके 5 से भागा दे देंगे। 5 प्लस 5.2 प्लस 3 प्लस 5.5 प्लस 5.1 डिवाइड बाई 5, ये क्या हो गया हमारा एवरेज हाइट। ओके। तो उसी उसी प्रकार से कोई हमारा गैस है, तो गैस का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, ओके। तो किसी का 2 मीटर पर सेकेंड, किसी का 3 मीटर पर सेकेंड, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6, ओके। तो इसमें क्या करते हैं, तो जब भी हमको कोई भी एवरेज वेलोसिटी की बात आएगी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा हमारा, सिंपल सा नंबर ऑफ, मतलब सम ऑफ और नंबर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ और नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर, टोटल नंबर, इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू चाहे मीन वैल्यू। उसी प्रकार से दूसरा चीज क्या है हमारा, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, ओके। तो इसका फॉर्मूला भले ही हो रूट मीन स्क्वायर, लेकिन पहले क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट, ओके। रूट मीन स्क्वायर में क्या करना है, पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट, ओके। तो देखो आपके पास 5 चीज है, ए बी सी डी और ई। आपके पास 5 5 बच्चा है, ओके। सबने जो मार्क्स ऑब्टेन किया कितना, 50 में ऑब्टेन किया ए ने 35, बी ने 40, सी ने 30, डी ने 25 और ई ने 10, ओके। आपके पास कितना सा नंबर है, ऑटो 50। तो कोई आपसे पूछेगा इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, ओके। आरएमएस वैल्यू कितना होगा इसका, तो व्हाट इज आरएमएस वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे सबको। तो स्क्वायर करिए, 35 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर। तो पहला काम क्या था हमारा, स्क्वायर करना, तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब दूसरा काम क्या है, सबको मीन करना। तो हमारे पास कितना है, 5 कंटेंट है, तो डिवाइड बाय 5 और इसको क्या कर दिया हमने, रूट कर दिया, ओके। तो हो गया स्क्वायर मीन रूट, नाम है इसका आरएमएस, लेकिन हमको क्या करना है, स्क्वायर मीन रूट। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, आरएमएस सबको समझ में आया।
सुशील, निभा, आरएमएस चीज समझे, आरएमएस क्या होता है? ओके। अब तीसरा चीज है वो क्या हमारा है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में क्या होता है, देखो इसको समझते हैं। जैसे नीट का एग्जाम हुआ, तो नीट के एग्जाम में कितना होता है, 720 नंबर का होता है। ओके। अब 720 नंबर में हम देखते हैं कितना, 680 टू 720, इस नंबर के बीच में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना होगा, कितना कैंडिडेट होगा? इसके बीच में कैंडिडेट बहुत कम होगा। अच्छा, हम बात करते हैं 1 से लेके 100 के बीच में। तो देखो बच्चा जब पढ़ेगा ठीक ढंग से, तो नहीं पढ़ने वाला बच्चा ना बहुत ही कम होता है। कोई भी कोचिंग में नाम लिखवा दोगे तो 100 नंबर तो नहीं आता सब बच्चा। ओके। अब कुछ बच्चा ऐसा होता है जो निगेटिव भी लाता है, ये बात भी है, लेकिन तो थोड़ा बहुत भी पढ़ेगा उसका नंबर 100 तो आ ही जाएगा। तो यह कैंडिडेट की भी संख्या कितनी होगी, कम होगी। ओके। तो ये भी, इस कैंडिडेट की संख्या कम है और इस कैंडिडेट की संख्या कम है। लेकिन अब हम बात करते हैं 20 की बात। तो ऐसे भी मिडिल क्लास फैमिली होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। गरीब इंसान भी होता है, एक अमीर इंसान भी होता है। तो अमीर इंसान भी होता है बहुत कम होता है। जो गरीब इंसान होता है उसको लिए सरकार बीपीएल कार्ड देती है ना। तो गरीब इंसान के लिए भी बहुत अच्छा है कि सरकार उसके लिए बहुत काम कर रही है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली होता है ना, उसकी सरकार कुछ नहीं करती है, कहते हैं आप तो कमा सकते हैं, आपको क्यों दें। जो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है उसको सरकार दे दी तो वो तो बच गया। और जो हाई फैमिली है उसको तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली को ना सरकार सपोर्ट करती है, ना ही उसको जो है उसके पास पैसा उतना होता है। तो मिडिल क्लास फैमिली की ना सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है। ओके, ना इधर का रहा ना उधर का। सुने ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वही होता है मिडिल क्लास फैमिली का बात है। ओके। हम कहाँ पे थे, नंबर पे। ओके। तो हमने क्या बात किया इसमें, इसमें बात करते हैं हम 500 से 600 के बीच की बातें करते हैं। तो इसमें जो होगा सबसे ज्यादा स्टूडेंट का संख्या होगा अभी, जो अभी का हमारा करंट स्टेटस है, इसमें होगा हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये हो गया हमारा कौन सा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये तीनों वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? फिर हम जो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसकी बात करते हैं कि गैस का जो, गैस में जो बात करेंगे तो गैस में तीनों का फॉर्मूला कितना होता है। ओके। और ये हर बार पूछा है कि तीनों का आरएमएस, एवरेज, अमीन, तीनों के वेलोसिटी में मैक्सिमम वैल्यू किसका होगा। हम ऑर्डर में अरेंज करें, जब नीट का क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो उसमें आपको ना यह क्वेश्चन इतना मिलेगा ना कि आपको याद हो जाना चाहिए। फिर भी याद नहीं होगा तो क्या करेंगे। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, तीनों में डिफरेंस? क्योंकि एसी पढ़िएगा ना क्लास 12 में, वहां भी है ये चीज पढ़ना। ओके। मतलब हर अपना कोई चैप्टर में घुसा ही देता है, हर चैप्टर में तीनों चीजें। तो ये तीनों चीज सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया। देखो अब बात भी करो।
देखिए जनरली बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी गैस का कितना होगा 0, क्योंकि सब रैंडमली मूव करता है। ओके, ये पॉइंट याद रखना है। लेकिन तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है हमारा। ओके, तो जब हम इसको तो एवरेज निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी इसका एवरेज कितना होगा हमारा, तो उसका जो फॉर्मूला, इसको बोलते हैं एवरेज, एवरेज का साइन है। इसका मान होता है हमारा √8 RT बाई पाई एम। ओके, और एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है, और टी टेम्परेचर है, आर जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू है हमारा। ओके, इसको लिखिए मॉलिक्यूलर वेट NW, टी है केल्विन में टेम्परेचर, केल्विन में लीजिएगा तभी टेम्परेचर लीजिएगा, केल्विन में लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार कोई पूछा भी है। और ये क्या हमारा गैस कांस्टेंट है आर। ओके, तो ये हो गया हमारा एवरेज वैल्यू। सिंपली आता है हमारा कौन सा, रूट मीन स्क्वायर। तो आरएमएस वैल्यू जो होता है वो हमारा कितना होता है वेलोसिटी का, मतलब गैस का जो होता है आरएमएस वैल्यू कितना होता है, √3 RT/m। इसमें भी सब कुछ सेम है। और जो तीसरा हमारा क्या, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, मोस्ट प्रोबेबल, इसका मान कितना होता है हमारा, √2 RT/m। ओके, तो अब हमसे कोई पूछेगा इसमें से मैक्सिमम मान किसका होगा। हाँ हाँ, पीडीएफ मिलेगा, ऑफकोर्स पीडीएफ मिलेगा, क्या चिंता करते हैं। अब देखो, अभी अभी हमने पढ़ा जो है एवरेज वैल्यू कितना है हमारा, √8 RT/m बाई पाई एम। 8/पाई कितना होता है, कोई बता सकता है हमको, 8/पाई कितना होगा हमारा। इसका मान होता है √2.546। ओके, एवरेज वैल्यू है रूट में। अब देखो, फिर हमारा कौन सा आरएमएस वैल्यू, इसका मान कितना है हमारा, √3 RT/m। तो इसमें डिफरेंट क्या है, √3, और जो तीसरा चीज है मोस्ट प्रोबेबल चीज है। ओके, मोस्ट प्रोबेबल, तो मोस्ट प्रोबेबल कितना है हमारा, √2 RT/m। तो इसमें क्या है, √2। तो कोई हमको बता सकता है तीनों में बड़ा संख्या कौन सा है हमारा, इसमें सबसे बड़ा कौन है हमारा, आरएमएस। आरएमएस तो सबसे बड़ा, √3 बड़ा है सबसे, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी है किसका होता है, आरएमएस का होता है। फिर देखो, √2 बड़ा है कि √2.546 बड़ा है, सबसे बड़ा आरएमएस। आरएमएस से बड़ा कौन है, सॉरी आरएमएस छोटा कौन है, आरएमएस सबसे बड़ा, आरएमएस छोटा कौन सा है, एवरेज। और उससे छोटा कौन है, मोस्ट प्रोबेबल, एमपी। ओके, आरएमएस, एवरेज और एमपी। और ये एक बार नहीं, नीट में कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन रिपीट कर ही देगा, ऐसा है। और याद रहेगा तो कितना सेकंड रहेगा आपको याद, आरएमएस, एवरेज, एमपी। और आपको याद है, ट्वेंट मारिएगा टिक, आप थोड़ी इतना सॉल्व करिएगा, तो इतना कहाँ दिमाग लगाइएगा, तो आपको याद रहेगा तो। ओके, तो ये चीज है इसमें, और ये चीज है, ये चीज आपका एसी में भी ये चीज काम करेगा हर हर जगह। तो आपको क्वेश्चन से बना के डायरेक्ट घर से लाइएगा। I is equal to I नॉट sin ओमेगा t
इसका आपको चाहिए एवरेज वैल्यू कितना होगा, इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, और इसका बस यही चाहिए, मोस्ट मोस्ट नहीं, इसका जो आरएमएस और एवरेज कितना होगा ये निकाल के लाओ, बन जाना चाहिए। बन जाएगा ना। एवरेज में क्या करिएगा, एवरेज में आपको करना आई डी टी डिवाइड बाई डी टी, इंटीग्रेट करिएगा, नहीं नहीं हो पाएगा, और इसमें क्या करना, आ स्क्वायर मीन और रूट करके लाइएगा कितना आता है। नहीं होगा नहीं होगा, और जिसको होगा अच्छी बात है, जिसने भी एसी पढ़ा होगा सबको याद होगा वो तो कर लेगा, और जो नहीं होगा उसको कल बताएंगे। और दो कल का होमवर्क जो है उसके बारे में कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले जितना भी बनाया है, जो भी चीज बनाया आप भेज दीजिए, उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे उसके बारे में, जो हमने प्रीवियस क्लास में होमवर्क दिया था। तो आज की क्लास में कोई दिक्कत? अगर आज की क्लास में कोई दिक्कत ना होगा तो कल से हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हम सोच रहे हैं। ओके ठीक है।